छोटी। हाँ दीदी। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या आप फिर से ससुराल जा रही हो? दीदी आपको पता है ना जीजू आपको कितना मारते हैं। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको ससुराल। अरे नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलतियों पे तो ये सब होता ही रहता है। पर दीदी आपने ही तो बोला था ना कि मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ छोटी, मैंने बोला था कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ है। दीदी एक बात कहूँ, जो पति अपनी पत्नी को मारता है और उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, वो मर्द नहीं नामर्द होता है। छोटी, ये सब बात हम लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमारा गुजारा हमारे ससुराल में ही होने वाला है। दीदी जैसा आपको ठीक लगे। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे भाई की शादी है ना, तो मुझे साड़ी लेनी है। इनको अभी सैलरी नहीं मिली है। क्या नई साड़ी लेगी? हाँ माँ जी, मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। मैंने बहुत टाइम से साड़ियाँ नहीं खरीदी। चल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे तुझे देने के लिए। जो साड़ियाँ हैं वही पहन ले। तेरे भाई की शादी है तो क्या हुआ? भाई की शादी में नई साड़ी नहीं पहनेगी तो क्या शादी नहीं होगी? चल जा यहाँ से। पर माँ जी मैंने कहा ना जा यहाँ से। देवरानी जी कुछ काम था आपसे, जरा मेरे कमरे में आइए ना। जी दीदी। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? देवरानी जी ये देखिए, आपको इनमें से जोन सी भी साड़ी पसंद है आप वो ले लीजिए। नहीं दीदी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? क्यों, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ? हाँ दीदी वो तो आप हो। अच्छा तुम ये पिंक वाली ले लो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये नई भी है। लेकिन दीदी लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन बड़े प्यार से तुम्हें दे रही है। तुम्हारे भाई की शादी है ना, तो तुम्हें तो सबसे अच्छा लगना चाहिए। ये लो। थैंक यू दीदी, आपने आज साबित कर दिया कि देवरानी जेठानी का रिश्ता भी बहनों जैसा होता है। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे भाई की शादी है ना, तो मुझे साड़ी लेनी है। इनको अभी सैलरी नहीं मिली है। क्या नई साड़ी लेगी? हाँ माँ जी, मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। मैंने बहुत टाइम से साड़ियाँ नहीं खरीदी। चल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे तुझे देने के लिए। जो साड़ियाँ हैं वही पहन ले। तेरे भाई की शादी है तो क्या हुआ? भाई की शादी में नई साड़ी नहीं पहनेगी तो क्या शादी नहीं होगी? चल जा यहाँ से। पर माँ जी मैंने कहा ना जा यहाँ से। देवरानी जी कुछ काम था आपसे, जरा मेरे कमरे में आइए ना। जी दीदी। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? देवरानी जी ये देखिए, आपको इनमें से जोन सी भी साड़ी पसंद है आप वो ले लीजिए। नहीं दीदी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? क्यों, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ? हाँ दीदी वो तो आप हो। अच्छा तुम ये पिंक वाली ले लो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये नई भी है। लेकिन दीदी लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन बड़े प्यार से तुम्हें दे रही है। तुम्हारे भाई की शादी है ना, तो तुम्हें तो सबसे अच्छा लगना चाहिए। ये लो। थैंक यू दीदी, आपने आज साबित कर दिया कि देवरानी जेठानी का रिश्ता भी बहनों जैसा होता है। माँ जी वो मेरी मम्मी का कॉल आया था, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके हो आऊँ। बेटा तुझे पता है ना कि तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है, तेरी भाभी तुझे वहाँ जीने नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ तू यहीं अपने ससुराल में रहे। माँ जी मैं अपनी भाभी की वजह से अपना मायका तो नहीं छोड़ सकती ना। और रही बात मेरी माँ की, तो उनकी उम्र हो चुकी है, पर बेटा वो तेरी बहुत बेइज्जती करती है और मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। माँ जी अगर नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, जरा सोचिए उनके दिल को कितना ठोस पहुँचेगा। ये बात भी सही। माँ जी मेरे भैया को ऐसी हालत में मेरी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, पर मेरी भाभी उन्हें पास तक नहीं आने देती है माँ के। अब ऐसी हालत में मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकती। माँ जी ये बात तो सही है बेटा, तू अपनी भाभी की वजह से अपने माँ के घर तो जाना नहीं छोड़ सकती ना। अब जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है चली जाना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, और हो सके तो जल्दी आ जाना। जी माँ। आपकी सास भी। सोना। हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? बात कुछ समझ न आई, कभी का हमने पाई। मम्मी जी सारा काम हो गया है, मैं थोड़ा आराम कर लूं कमरे में। आराम कर लूं? पड़ोसन जी बैठी हैं और तुझे आराम करना है? चाय कौन बनाएगा? मैं?
पर मम्मी जी अभी तो दिया था चाय। अरे सर्दी में जितना चाय पियो उतना अच्छा है, जा एक और बना ला। जी ठीक है। वीना जी आपकी बहू तो बड़ी मुफ्त है, सीधा मुंह पे बोलती है। हमारी भी एक ही बहू है लेकिन उफ तक नहीं करती, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। और घर पे कोई आ जाए तो पूछो मत, चाय नमकीन फल फ्रूट बिस्कुट नाश्ता सब ला कर रख देती है सामने। हमने तो पता नहीं कौन सा पाप किया था, ऐसी बहू आई है घर पे। हमारी वाली तो सर्वगुण संपन्न है। चाय। पर मैं तो सारा काम करती हूँ, इस घर को अपना घर मानती हूँ, फिर भी मम्मी जी को मैं इतनी बुरी क्यों लगती हूँ?